हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन नॉलेज डाइस। मैं रोमाकांत जी और आज हम देखेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज क्या होता है और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो जब कोई तीन स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन आपस में मिलती हैं तो उसके बाद जो आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज या ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल के शीर्षों पर बनने वाले तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि अगर त्रिभुज के शीर्षों पर बनने वाले दो कोण 45 अंश के हैं तो आखिरी कोण 90 अंश का ही होगा। तो ये तो हो गई कि त्रिभुज क्या होता है। अब बात करते हैं त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। ट्रायंगल को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाइड कर सकते हैं। पहले हो गया अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ साइड यानी कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के आधार पर, और दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल यानी कि उनके शीर्षों पर बनने वाले कोणों के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ साइड के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, और दूसरा आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। और अकॉर्डिंग टू एंगल त्रिभुज तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला एक्वेट एंगल यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, और तीसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले समझते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ साइड त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों साइड्स यानी कि भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उन पर बनने वाले कोण 60 डिग्री के होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है और उसकी भुजाओं के नाम ABC हैं तो AB BC के बराबर होगी और BC CA के बराबर होगी। यानी कि सब भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो वह त्रिभुज इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा। और सेकंड था हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इस त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और जो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनके सामने बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है A और दूसरी है B और तीसरी है C। तो अगर A भुजा B भुजा के बराबर है तो A के सामने बनने वाला कोण और B के सामने वाला बनने वाला कोण भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी त्रिभुज की तो वह त्रिभुज आइसोस्केल्स यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और थर्ड हमारा है स्केलिन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, मीन्स जिस ट्रायंगल की कोई भी साइड्स इक्वल न हो, वो त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो जैसे हमारे पास त्रिभुज है जिसकी एक साइड A दूसरी B और तीसरी C है, तो यानी कि ना A B के बराबर होगी ना B C के, यानी कि कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी तो वह त्रिभुज स्केलिन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंगल ट्रायंगल कैसे बनते हैं। तो पहला था हमारा एक्यूट ट्रायंगल यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज। जिस किसी त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, मीन्स उनके शीर्षों पर बनने वाले सभी कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह त्रिभुज एक्यूट ट्रायंगल यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। और दूसरा हमारा था समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल त्रिभुज कहलाएगा। मीन्स किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के होना चाहिए, बाकी चाहे जितने डिग्री के भी हों हमें उससे नहीं मतलब। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो वह समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। इस कैटेगरी में हमारा थर्ड त्रिभुज था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इसके अकॉर्डिंग किसी भी त्रिभुज में एक त्रिभुज 90 डिग्री से ऊपर होना चाहिए यानी कि ज़्यादा होना चाहिए तो वह त्रिभुज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। बाकी दो कोण चाहे जितने भी डिग्री के हों हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वह त्रिभुज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जरूर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई हुई। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है या आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं जिससे हम अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी थोड़ी सी नॉलेज मिल सके। तो अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेज डाइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक करें जिससे आपसे हमारे किसी भी वीडियो की अपडेट मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।